Welcome students. Today we will study the seventh part of explanation of nucleic acids. So in this part we will study 21 differences between DNA and RNA. So इसके साथ हम सिमिलैरिटीज़ भी कुछ देखेंगे और उसके बाद सारे हम डिफरेंसेस देख लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. बेसिकली दे आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो सबसे पहले लोकेशन क्या है इन दोनों की. तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल्स में, जबकि इन प्रोकैरियोट्स इट इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. ठीक है. और प्रोकैरियोट्स में ऐसे भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, तो वो न्यूक्लियस भी नहीं होता ऑब्वियसली, तो वो साइटोप्लाज्म में ही आपके अवेलेबल है. इन आरएनए, इफ़ यू टॉक अबाउट आरएनए, तो आरएनए इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म भी, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स. ठीक है, दोनों में ही साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट है. नाउ व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़. सो these are made up of both DNA and RNA are made up of nucleotides. So monomer of both DNA and RNA is a nucleotide. एंड ये दोनों ही आपके न्यूक्लिक एसिड हैं. दोनों में प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स नाइट्रोजनस बेसेस हैं, फॉस्फेट ग्रुप है और दोनों में ही पेंटोज शुगर प्रेजेंट है. हम देखेंगे शुगर में क्या डिफरेंसेस है, नाइट्रोजनस बेसिस में क्या डिफरेंस है, फर्दर हम लोग देखेंगे. और दोनों ही पार्ट है आपके सेंट्रल डॉगमा के और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ द डिफरेंसेस. सो नंबर 1 इट इज़ deoxyribonucleic acid and it is the name is different. DNA is double stranded. ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप सबको पता है कि डीएनए हमेशा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं. एक स्ट्रैंड आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम की पोलैरिटी में रहता है और दूसरा जो स्टैंड है वो आपके जस्ट ऑपोजिट पोलैरिटी में रहता है. सो देयर आर 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स. If you talk about RNA are single stranded structures. Pyrimidines जो प्रेजेंट रहती है यहाँ डीएनए में साइटोसिन और थायमिन, और पायरिमिडीन्स जो आपके आरएनए में प्रेजेंट रहती है वो है साइटोसिन और यूरेसिल. तो यहाँ डिफरेंस है कि डीएनए में आपको थायमिन मिलता है और आरएनए में आपको यूरेसिल मिलता है. ठीक है. तो बाकी दोनों जो आपके प्यूरिन्स हैं वो सेम ही रहते हैं, एडिनिन और गुआनिन. तो यहाँ एडिनिन आपके टी के साथ पेयर करता है. नेक्स्ट इज द पेंटोज शुगर. तो डीएनए में जो पेंटोज शुगर है उसका नाम है 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज शुगर, और आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं राइबोज शुगर, सिंपल राइबोज शुगर. तो यहाँ पर 2 प्राइम पोजीशन में आप देख सकते हैं कि ये जो 2 प्राइम पोजीशन है ये राइबोज में है. ये राइबोज में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ डीऑक्सी, दिस इज 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज शुगर. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है, डीऑक्सी है. तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है इट हैज़ बीन रिमूव्ड, दैट्स वाई इट इज़ डीऑक्सी. सो 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज इज़ प्रेजेंट इन डीएनए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. और यहाँ वो ऑक्सीजन रिमूव नहीं है, इसलिए ये राइबोज शुगर है और ये आरएनए में प्रेजेंट है. नेक्स्ट द 5th डिफरेंस इज डीएनए इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल. बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से ये फॉर्म होता है, जबकि आरएनए ये बहुत एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है. नेक्स्ट डीएनए, ये मैंने रेड में इसलिए दिखाया है ताकि आप लोगों को ये चीज़ जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज़ द यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल. ओके, दिस इज़ द यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल. हर जितने भी सेल्स, अगर हम लोग सेल्स बात कर रहे हैं तो डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल. आइदर वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, हर में
आपके डीएनए जो है वो आपका है जेनेटिक मटेरियल. आरएनए इज बेसिकली इज अ नॉन जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द सेल्स. वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स हेयर. अब वायरसेस में जो आप कहते हैं कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल है, वायरस को वी ट्रीट एज ए सेलुलर. ठीक है, हम लोग उसको सेल नहीं मानते हैं. तो आरएनए जो प्रेजेंट है एज अ जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस, इन सम वायरसेस, तो वहाँ वो जो प्रेजेंट है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट है ए सेलुलर में. ठीक है, तो यूनिवर्सली अगर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल, दैन डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए इज़ एक्सेप्शनली अ जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस. इन सम ऑफ द वायरसेस, कुछ में आपके डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वायरसेस में भी. लेकिन जनरली जितने भी आपके सेल हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, वहाँ जो जेनेटिक मटेरियल वो यूज़ होता है वो है डीएनए. Next, we have the replication. So, in replication is a very unique feature of DNA that is absent in RNA. It is not present in RNA. Replication की वजह से ही ये genetic material हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि खुद को बना लेना, ये बहुत important बात है, खुद से खुद को बना लेना. This is replication. ठीक है, डीएनए कैन मेक इट्स ओन कॉपी बाय रेप्लिकेशन, बट आरएनए इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दिस डीएनए फॉर इट्स फॉर्मेशन. तो डीएनए में जैसा भी हो सीक्वेंस होगा वही ट्रांसक्रिप्ट होगा और वो आरएनए बनाएगा. आरएनए कभी भी खुद को खुद से नहीं बना सकता. देयर आर एक्सेप्शंस, जैसे कि आपके आरएनए वायरसेस में है, वो आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से डीएनए फॉर्म होता है और फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. तो वो रेयरली एक्सेप्शन केस है आपके कुछ वायरसेस में, जो कि आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरसेस हैं. यहाँ जनरली जो हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन डीएनए का पार्ट है और रेप्लिकेशन आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है. सो दिस इज़ हाउ डीएनए इज़ रेप्लिकेटेड एंड दिस इज़ हाउ आरएनए इज़ बीइंग ट्रांसक्राइब्ड. ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए से यू आर गेटिंग योर आरएनए एंड here replication is taking place from DNA. One DNA you are getting 2 DNAs. Once in the cell, the DNA remains in it till the death of the cell. तो DNA एक बार जो फॉर्म हो जाता है वो लाइफ लॉन्ग उस सेल के साथ रहता है, जबकि आरएनए जो है वो बनते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन का काम हो जाता है वो बनते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. वायरसेस में जहाँ वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहे हैं, दे रिमेन फॉर एवर. देयर आर फ्यू बेसिक टाइप्स ऑफ डीएनएज, डीएनए ए, बी, सी, डी, E, and of course the left-handed stranded DNA Z. If we talk about RNA, there are many types, 30 different types of RNA present in cells. DNA in one cell is generally of only one type. So B DNA is the most common type of DNA, right-handed DNA, and it is present in all the cells. और ये प्रेजेंट है तो दूसरे सेल जो डीएनए है उनकी अमाउंट बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी या वो अपेयर नहीं करेंगे, वो कभी कभी रेयर केसेस में आ सकते हैं. जबकि आरएनए की बात करें तो आरएनए के ये जो 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेल. और इसके अलावा भी जितने बहुत तरह के आरएनएज है वो यूकैरियोटिक सेल्स में आपको टाइम टू टाइम हमेशा सारे सेल्स में मिलते रहते हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रो आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनएज. नाउ 11th point is DNA forms interhydrogen bonds between the 2 strands. So these are the 2 strands of DNA. So यहाँ आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर बनते हैं, ये जो दोनों के बीच में आपका बनता है दैट इज़ योर हाइड्रोजन बॉन्ड. लेकिन RNA, if you see the structure of tRNA or other RNAs, you can see it is a single stranded structure. ये लंबा सा सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर रहता है और उसी के बीच में इंट्रा मीन्स विदिन, तो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं इसी के बीच में और इट
गिव्स अ सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, यहाँ इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है और यहाँ आपका इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। So you can see that this is the main difference between the inter and the intra hydrogen bonds. Splicing, तो DNA में splicing नहीं होती है। DNA contains both exons and introns। तो DNA का जो स्ट्रैंड रहता है that is containing the genes and the non-gene portion। तो जो जीन पोर्शन होते हैं उनको exons कहते हैं, जो इंटरवेनिंग पोर्शंस होते हैं उन्हें हम इंट्रॉन्स कहते हैं। तो यहाँ आरएनए में भी जब वो हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए रहता है तो वहाँ ये दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जैसे ये मैच्योर आरएनए फॉर्म कर जाता है तो वो जो जितने भी आपके इंट्रॉन्स पोर्शन है वो रिमूव कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग से ये रिमूव करने के बाद यहाँ जो हमें मैच्योर प्रॉपर आरएनए मिलता है इट इज़ डिवॉइड ऑफ द इंट्रॉन्स। सो देयर आर नो इंट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ मैच्योर आरएनए। So you can see here that DNA is with its introns and exons, whereas in RNA you have these are the introns portion. This has been removed by this process of splicing, and now it is mature RNA with only the exons present in it. 13 point, DNA need histone proteins to condense and form complex structure। हमें पता है कि जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है उसमें आपको पता होगा कि हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं और DNA गेट्स रैप्ड अराउंड इट और इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम मॉडल बनता है और उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन RNA में ऐसे कोई कंडेंसेशंस हमें नहीं देखने को मिलती है। 14th is transposable elements are present in DNA and that is a unique feature। So transposable elements, यहाँ transposable elements नहीं होते या होंगे तो बहुत रेयर केसेस में वो प्रेजेंट होंगे। 15th is mutation takes place in DNA which results in defective RNAs। और RNAs में in RNA viruses mutation can occur। Generally there is no mutation in RNAs of cells। DNA has all information to control the cell. It passes this information to RNAs. And about RNA, they do not have such information of their own. They take orders from DNA and they made as the instructions of the DNA। तो इनके पास अपनी कोई कंट्रोलिंग पावर यहाँ पर नहीं होती है। They don't control the cell। कंट्रोलिंग पावर यहाँ नहीं होती। कंट्रोलिंग पावर किसके पास होती है? डीएनए के पास। तो डीएनए जो डिसाइड करता है उसी तरह से ये आरएनए फॉलो करते हैं और उसके बाद ये एक लिंक बन जाते हैं प्रोटीन्स और डीएनए के बीच में। और डीएनए जो भी फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना चाहता है दैट इज़ एक्सिक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स एंड द मीडिएटर इज़ आरएनए। So you can see this is central dogma। DNA forms messenger RNA and they form proteins and this protein does the function। 17th, DNA needs the central dogma to perform its function। It cannot directly act, but some regulatory RNA do not need proteins to function। They can directly do the act। ठीक है, तो जैसे हम लोग कह रहे हैं tRNA के फंक्शंस हैं, आपके राइबोसोमल RNA के फंक्शन, तो वो प्रोटीन्स नहीं बना रहे हैं, वो डायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं। और भी बहुत सारे एंजाइम्स जो आपके RNAs हैं या माइक्रो RNA हैं, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, दे डोंट नीड टू मेक फर्स्ट प्रोटीन एंड देन टू एक्ट। वो खुद से ही काम कर सकते हैं। 18, it is found in all double membrane organelles। We are talking about DNA from the very beginning, that is formation of the cell, nucleus, mitochondria, chloroplast, ये सारे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल हैं और उसमें से जो एक साइटोप्लाज्म है दैट इज़ इन प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ हम सिर्फ यूकैरियोट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम आरएनए को देखें तो दे आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ द यूकैरियोट्स।
तो ये पहले जो सेल्स आपके रहते हैं वो सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो अपने डॉटर सेल्स को डीएनए जो है वो गिफ्ट में देकर जाते हैं और वो प्रेजेंट रहते, कुछ बाद में फिर बनते। लेकिन मोस्ट ऑफ द आरएनएज और कुछ आपको पहले से मिलते हैं पेरेंट्स से और बाकी सारे जो हैं वो फॉर्म होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, एज वेल एज इन साइटोप्लाज्म में भी। It is found in the cytoplasm of prokaryotes only as nucleoid restricted to a place. So DNA in prokaryotes, it is restricted to a place and it is present in cytoplasm. Whereas RNA is present in cytoplasm of both eukaryotic and prokaryotic cell and it is living there throughout and freely moving. DNA is a stable molecule. So DNA is quite a stable molecule than RNA and RNA is not that much stable than DNA. And last, DNA cannot undergo hydrolysis. तो ये hydrolysis जो है ये DNA में कभी भी नहीं होगा, जबकि hydrolysis is a very common feature in RNA. Hydrolysis बहुत जल्दी हो जाता है आरएनए में और दिस रिजल्ट्स इन चेन ब्रेकेज. सो व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? यू कैन go through the next video and we will talk about that how reaction in which phosphodiester bond in sugar phosphate backbone is broken in RNA, ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द 2' OH जो कि डीएनए में नहीं है. और ये जो 2' OH ग्रुप जो वहाँ पर प्रेजेंट है आरएनए में, इसकी वजह से इट इज़ वेरी ससेप्टेबल टू हाइड्रोलाइसिस. और जबकि जो डीएनए है इट इज़ क्वाइट अ स्टेबल प्रोडक्ट एंड इट डज़ नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस. So that's all for this video. Thank you so much.